मसीह यीशु के पाक फतेहमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। तो अमानदार मसीही बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है, क्या गैर ज़बानें बोलते वक्त अक्ल बेकार होती है। और हम कलाम अक़दस में से आज सीखेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके आप कर लीजिए। और अगर आप जब सब्सक्राइब करें तो घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल के करंथियों के नाम लिखा गया ख़त, पहला ख़त और उसका 14 बाब और उसकी 14 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, रसूल फरमाते हैं, इसलिए अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये अल्फाज कहने वाला कौन है। डेफिनेट हमें उस शख्स की शख्सियत को देखने की ज़रूरत है। और ये कौन है? ये रसूल आज़म है, ये मुक़द्दस पौलुस रसूल है, ये बाइबल मुक़द्दस का हीरो है। और ये चारों अनाजील के बाद अगर हम ईमान के साथ या हमारे ईमान को मजबूती मिलती है, ईमानदार जिसमें ज़्यादा पैगामात देते हैं वो रसूल मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत पे देते हैं। और हम उसके तल्लक से सीखते हैं कि ये खुद गैर ज़बानों में दुआ करने वाला शख्स है। और बल्कि वो कहता है मैं सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलने वाला हूँ और मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा जो सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलने वाला शख्स है। वो क्या फरमाता है, क्या गैर ज़बानें बोलते वक्त अक्ल बेकार हो जाती है। इसलिए अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। अब उसको ये कहने की क्या ज़रूरत महसूस हुई कि मेरी अक्ल बेकार होती है अगर मैं गैर ज़बानों में दुआ करता हूँ। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें एक रूल सिखा, क्योंकि अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के तल्लक से सीखें तो वो फरमाते हैं कि इस बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि मैं रूह से भी दुआ करूँगा और अक्ल से भी दुआ करूँगा। मैं रूह से भी गाऊँगा और अक्ल से भी गाऊँगा। और जो बेगाना ज़बान में दुआ करते हैं, जो गैर ज़बानों में दुआ करते हैं, इसीलिए फरमाया गया है क्योंकि जब तू गैर ज़बानों में दुआ करनी है, क्योंकि दुआ गैर ज़बानों में करने वाले की ज़ाती तरक्की होती है, वो पर्सनल तरक्की के लिए गैर ज़बानों में दुआ करे और करनी चाहिए। लेकिन जब वो कलीसिया में होता है तो उसे गैर ज़बानों में दुआ नहीं करनी चाहिए ताकि कोई आके उसे दीवाना या पागल ना कहे, बल्कि जब वो दुआ करे तो वहाँ पे तर्जमा करने वाला भी साथ होना चाहिए ताकि तर्जमा करने वाले के वसीला से जो सुनने वाले हैं वो बरकत पाएँ कि ये क्या कहा जा रहा है। क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को वाज़े करते हैं, बयान फरमाते हैं, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहते हैं। ये रसूल पौलुस रसूल जो हैं वो हर चीज़ को, हर पॉइंट को ईमानदारों के सामने वाज़े तौर पे रखते जा रहे हैं कि जो गैर ज़बानों में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। और खुदा से जब बातें की जाती है वो भेद की बातें की जाती है। और वो मैं इस चीज़ को या रसूल इस चीज़ को जिस पर वो फोकस कर रहे हैं कि अगर कोई गैर ज़बानों में दुआ कर रहा है तो वो खुदा के हजूर पशीदगी में जाए और पशीदगी में बैठकर
खुदा के हजूर दुआ करें। गैर ज़बानों में दुआ करने से इंसान की पर्सनल ज़ाती तरक्की होती है, ना कि कलीसिया की। और हमें ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जिससे कलीसिया की तरक्की हो। और जो आज हमारा मज़मून है, क्या गैर ज़बानें बोलते वक्त अकल बेकार होती है? बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि कोई बाहर से आपको आकर नहीं समझ रहा होता कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि अगर आपके पास गैर ज़बानों का तर्जुमा नहीं है तो मैं बड़े यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि जो ज़बानें बोल रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं या इसका क्या मीनिंग बनते हैं। और इसलिए जब ईमानदार मसीही बहन भाइयों आप गैर ज़बानों में दुआ करना चाहते हैं या रूहुल कुद्दुस आपको गैर ज़बानें देता है, तो आप खुदा के हजूर आएँ और पोशीदगी में बैठें और दुआ करें और अपने खुदा से अपने रिलेशन को, अपने तल्लुक़ को मजबूत बनाएं। क्योंकि ये जब दुआ की जाती है इंसान की पर्सनल ज़ाती तरक्की होती है। और रसूल जो है गैर ज़बानों के तल्लुक़ से इसलिए बार बार सिखाते हैं ताकि हम सीख जाएं। और रसूल आगे जाकर हम सीखेंगे, मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलता हूँ। और उसका वो जब गैर ज़बानें बोलते थे तो जिस नई जगह पे जाते थे तो वहाँ जाकर खुदा के रूह को कहते थे कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे इनकी ज़बान नहीं आती। और वहाँ रूहुल कुद्दुस उसके साथ होता और वो रूहुल कुद्दुस जब कलाम करता, अपना गैर ज़बानें देता तो वहाँ जो कौम या लोग होते थे, जो गैर कौम थे, जो गैर ज़बान जानते थे, जिसकी पौलुस रसूल ज़बान जो नहीं होती थी, तो वहाँ जब मुक़द्दस पौलुस रसूल कलाम करते तो वो लोग पौलुस रसूल के कलाम को सुनते और सुनकर समझ जाते और वो जानते ये कलाम हमारे साथ हो रहा है और हमारी ही ज़बान में हो रहा है। तो मैं आपसे तमाम ईमानदारों से ये बात कहना चाहूँगा कि आज जो ज़बानें बोली जाती हैं या आप जो ज़बान बोल रहे हैं, क्या आप किसी दूसरी जगह में जाकर ये सोच सकते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं हम अरबी ममालिक में जाकर गए, रूहुल कुद्दुस को कहें कि हमें अरबी ज़बान दे, तो आप वहाँ बोलेंगे तो क्या अरब के लोग आपकी ज़बान को समझेंगे? पख्तून आपकी ज़बान को समझेंगे? या अदर जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो आपकी ज़बान को समझेंगे? और अगर समझेंगे तो आप रूहुल कुद्दुस की शुक्रगुज़ारी करें, क्योंकि रूहुल कुद्दुस ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर आप कलीसिया में बैठकर गैर ज़बान में दुआ करते हैं तो दीवाने ना बने। मेरे पास वो अल्फाज में बयान करने से हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई इस दीवानगी के मीनिंग को बंदा वादे रखता है वो सारा का सारा पागलपन पे आता है। तो आप बराए मेहरबानी करके जो हमें रूह से भी चलना चाहिए और अकल से भी चलना चाहिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।